पीपल के पेड़ की परछाई भाग 1। जिस रात यह शुरू हुआ, कहते हैं हर आत्मा मरने के बाद चली नहीं जाती, कुछ यहीं रह जाती है, किसी रहस्य, श्राप या अधूरी पीड़ा से बंधी हुई। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो रात नहीं आई जब कुछ मेरे पास आया। तब मैं सिर्फ एक बच्चा था, शायद 9 या 10 साल का। हम एक शांत गांव में रहते थे जिसके चारों ओर खेत और पुराने पेड़ फैले थे, ऐसे पेड़ जो हवा चलने पर भी फुसफुसाते थे। हमारा घर साधारण था, 2 कमरे, एक छोटा सा बरामदा और रसोई जिसमें हर समय पके चावल और जलती लकड़ी की महक रहती थी। ये गांव के एकदम किनारे पर था, आखिरी स्ट्रीट लाइट के बाद, जहां रात की परछाइयां और गहरी हो जाती थीं। और हमारे दरवाजे के सामने खड़ा था एक पुराना पीपल का पेड़, विशाल और टेढ़ा मेढ़ा, जिसकी जड़ें जमीन पर ऐसे फैली थीं जैसे कोई जीव रेंग रहा हो। लोग उस पेड़ के बारे में अजीब बातें कहते थे, बुजुर्ग चेतावनी देते थे, अंधेरा होने के बाद उसके पास मत जाना। बच्चे आपस में डरावनी कहानियां सुनाते, किसी औरत की जो उसी पेड़ पर फांसी पर झूल गई थी। बहुत साल पहले मैं इन बातों को सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियां मानता था। तब तक जब तक वो रात नहीं आई, सब कुछ सामान्य था। रात का खाना खा रहे थे, मैं, मेरी बहन और पापा। पापा ज्यादा बात नहीं करते थे। मम्मी के जाने के बाद से वो बहुत चुप रहते थे। खेतों में दिन भर मेहनत करते और थके हुए घर लौटते। मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी, लेकिन उस चुप्पी की आदत सी हो गई थी। मगर उस रात वो चुप्पी कुछ ज्यादा ही भारी थी। खाना खाकर हम सब अपने बिस्तर पर लेट गए। पंखा धीमे धीमे घूम रहा था, गर्म हवा पूरे कमरे में फैल रही थी। मुझे जल्दी नींद आ गई, जैसे बच्चों को आ जाती है, बिना किसी चिंता के। लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई। ना कोई सपना, ना कोई आवाज, बस अचानक मैं जाग गया। मैंने देखा, सब कुछ शांत था। खिड़की से हल्की चांदनी आ रही थी जो कमरे में लंबी परछाइयां फैला रही थीं। मैंने घड़ी की ओर देखा, रात के 2 बजे। मैंने समय देखा और मन में सवाल उठा, मुझे नींद से किसने जगाया? और तभी थक थक मैं सिहर गया। आवाज दरवाजे से आ रही थी, धीमी मगर साफ, थक थक थक। फिर अचानक धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पापा की ओर देखा, वो सो रहे थे, जैसे कुछ सुना ही ना हो। मैंने धीरे से कहा, पापा? कोई जवाब नहीं। मैं चुपचाप उठा, डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उन्हें नहीं जगाया। शायद मैं खुद देखना चाहता था कि बाहर कौन है। मैंने दरवाजे का कुंडा पकड़ा। एक पल रुका, मन अंदर से कह रहा था, मत खोल। लेकिन हाथ खुद ब खुद बढ़ गया। दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ रात का सन्नाटा, हल्की हवा की सरसराहट और सामने खड़ा वो पीपल का पेड़। मैंने एक कदम बाहर रखा और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं चौंका, पलटा और दरवाजा पीटने लगा। पापा, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूं। मैं चिल्लाया बार बार। मम्मी, मैंने उन्हें भी पुकारा। हालांकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं थी, पर घर से कोई आवाज नहीं आई। सन्नाटा वैसा ही रहा और फिर मैंने उसे देखा। वो पेड़ और उसके नीचे कुछ था, एक परछाई, लंबी, काली, स्थिर। शुरुआत में लगा जैसे पेड़ की छाया हो, मगर फिर मैंने देखा वो जमीन से थोड़ी ऊपर थी, जैसे हवा में लटक रही हो। और फिर वो हिली, चली नहीं, सरकी, धीरे धीरे मेरी ओर। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो परछाई कुछ ही दूरी पर आकर रुक गई। चेहरा नहीं था, पर मुझे पता था वो मुझे देख रही थी। उसने एक हाथ उठाया, या शायद कुछ जो हाथ जैसा था, और मेरी ओर इशारा किया। और फिर मुझे महसूस हुआ भयानक ठंडक, जैसे किसी ने मेरी छाती में हाथ डाल दिया हो। मैं हवा में उठने लगा, कोई शक्ति मुझे खींच रही थी। मैं चिल्लाया, हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। सब घूमने लगा और फिर अंधेरा। जो अभी देखा वो तो बस एक झलक थी, असली डर तो अब शुरू होगा। दूसरे भाग में सांसें थम जाएंगी, दिल दहलेगा और तब समझ आएगा डर किसे कहते हैं।